Good evening, students. In this part of the video, I would like to discuss what will be the tomorrow's topic, that is nature of roots and problems based on them. So let us take what is the nature of roots in a quadratic equation. So topic is nature of roots of a quadratic equation. In very short, we want to discuss, because we had a discussion on that day on the same topic, but due to network problem we could not see properly what was the thing there. So let us see again what is it. So nature of roots for a quadratic equation, ठीक है, equation ax square plus bx plus c is equal to 0 if given. So how actually we find its roots? We talked much about it by using Sridharacharya formula, minus b plus minus root over b square minus 4ac by 2a. Look, that was the formula derived by the method of completing square also, and that is known as Sridharacharya formula. So in this formula we want to discuss which type of roots will exist. And the roots actually depends on which value. Okay, so let us see. X is equal to minus b plus minus root over b square minus 4ac. If b and a will be anything, there will be no any problem while we write these two values. Problem will be there only if suppose it may create problem if what inside root must be positive, because we know if we write any root, so we always find its value for positive one. Suppose देखिए 3 रूट 3 का वैल्यू हम लोग देखे हैं, रूट 16 का वैल्यू हम लोग देखे हैं, ठीक है, रूट और भी कोई 119 का वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं अभी तक जो देखते आ रहे हैं, बट वी नेवर सीन माइनस रूट 3, माइनस रूट 16, ये सब अभी तक नहीं देखे हैं, ठीक है. मीन्स कि एक्चुअली दीज आर द वैल्यूज विच इज नॉट रियल वैल्यूज, ठीक है, जो कि रियल नंबर के सेट में आता ही नहीं है. ओके, सो व्हाट हैपेंस एक्चुअली, तो इफ एनी वैल्यू इनसाइड रूट विल बी नेगेटिव, यदि कोई वैल्यू रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि ये पूरा वैल्यू जो है वो रियल नहीं रहेगा. क्यों? If any value becomes negative inside the root, then the whole expression becomes which expression actually which gives us two values, positive and negative values of a quadratic equation. So that will be not real. ये जो है रियल नहीं होगा फिर, ठीक है, ये इमेजिनरी हो सकता है, ठीक है, या फिर और कुछ अलग सा आ जाएगा, ठीक है. तो लेट अस सी, जो कि रियल नंबर के सेट पे नहीं आएगा. रियल नंबर्स वी टॉक मच कि व्हाट एवर द नंबर्स वी सी जनरली दोज ऑल आर नॉन एज रियल नंबर्स. जो भी नंबर हम लोग देखते हैं जो यूज में आता है, दैट दोज ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स, लाइक रूट 3, रूट 5, 2, -3, ये सब रियल है. लेकिन यदि रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू रख दें तो उसका वैल्यू हम नहीं निकाल सकते जो उस सेट में आ जाए, ठीक है. तो इट विल हैव टू वैल्यू, एंड वी आल्सो नो एक्चुअली d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, मीन्स कि वॉट एवर द टर्म इनसाइड इट इज डिफाइंड एज d. d इज व्हाट? d इज द डिस्क्रिमिनेंट. क्या कहलाता है वो? डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, ठीक है. एंड व्हाई इट इज नॉन एज डिस्क्रिमिनेंट? इट इज नॉन एज डिस्क्रिमिनेंट बिकॉज इट क्वालिफाइज द नेचर ऑफ रूट्स. ये जो है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के
रूट्स के नेचर को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता को बताते हैं, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और क्यों ऐसा होता है, बिकॉज इट गिव्स अस पॉजिटिव वैल्यू एज वेल एज नेगेटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू इसमें पॉसिबल है, तो इसलिए यदि नेगेटिव आएगा तो आगे ये रियल वैल्यू नहीं रहेगा। तो देयरफॉर roots of a quadratic equation depends on the value of d d पर ही डिपेंड करेगा, ठीक है, कि d का पॉजिटिव होगा तो क्या रियल होगा। यदि जीरो हो जाए, ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाए तो इधर का वैल्यू जीरो हो गया, यानी माइनस बी प्लस जीरो बाई टू है, और माइनस बी माइनस जीरो बाई टू है, क्योंकि जीरो का रूट तो जीरो ही होगा, जीरो इंटू जीरो गिव्स जीरो, सो देयरफॉर रूट ओवर जीरो इज जीरो। सो क्या होगा, तीन कंडीशन होगा। पहला क्या, इफ डी, जिसको कि हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलते हैं, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज पॉजिटिव, व्हाट, पॉजिटिव, ठीक है। यदि डी बी स्क्वायर माइनस 4ac हो और वो पॉजिटिव हो, ठीक है, तो पॉजिटिव होगा यदि डी बी स्क्वायर माइनस 4ac का को कैसे लिखेंगे हम लोग, एल्जेब्रिकली डी मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, या फिर इसी के जगह और क्या बोल सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो। यदि ऐसा हो तो कुछ ना कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा। ये है केस जबकि डी है ग्रेटर देन जीरो, और ये केस है जब डी है लेस देन जीरो। तो इस केस में कुछ ना कुछ तो रूट आएगा। तो व्हाट वी विल टेक नाउ, तो देयरफॉर देन रियल रूट्स एग्जिस्ट, रियल बट डिस्टिंक्ट रूट्स क्या है, डिस्टिंक्ट रूट्स आर पॉसिबल, ठीक है, आर पॉसिबल, ठीक है। क्या होगा, डिस्टिंक्ट का मतलब है तो दो अलग अलग, मान लीजिए यहाँ 16 आता है तो +4 एंड -4 इज कमिंग, तो इफ सपोज दिस इज -5, तो -5 + 4 विल गिव यू अनदर वैल्यू, -5 -4 will give you another value, तो divided by 2 है, तो means two different values will come, and that is known as distinct roots। क्या कहते हैं इसको, distinct roots are possible, ठीक है। सेकेंड केस में क्या होगा, if d that is equal to b square minus 4ac is negative का मीनिंग क्या है ऑफिशियली, और d is less than 0, है ना, मीन्स कि और इसको क्या बोल सकते हैं, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए, उसमें साइन क्या लग जाए, नेगेटिव आ जाए, यानी मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इफ वी आर सॉल्विंग दिस कमिंग -5 -25, उस केस में नहीं निकलेगा, देन देयर विल बी नो रियल रूट्स, देयर विल बी नो रियल रूट्स, ठीक है। और तीसरा केस क्या है, इफ डी बिकम्स 0, देखिए ये बड़ा था, इफ डी दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac बिकम्स 0, बिकम्स क्या हो जाता है, ये बिकम्स 0 हो जाए, तो क्या होगा, d इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, वो 0 हो जाए, ठीक है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ जाए, उस केस में क्या होगा, इधर का पार्ट 0 हो जाएगा, तो 0 जोड़ेंगे तो भी एक वैल्यू वही आएगा, 0 घटाएंगे तो भी वही वैल्यू आएगा। इन दिस केस रूट्स विल बी रियल and equal, दो बार, because we know if any quadratic question is there are two roots always existing, so what will be there, in this case there will be two equal roots, ठीक है, ये सेम रूट का कंडीशन आ गया, ठीक है।
So that is the fact according to the, this is known as nature of roots. यानी कि actually what decides nature of roots of a quadratic equation? Actually discriminant decides. Discriminant means बोले तो what? That is capital D. What is capital D? That is the expression b square minus 4ac. What is b square minus 4ac? B square minus 4ac actually have three terms, a, b, c. What are a, b, c? A, b, c are actually a from coefficient of x square, b from coefficient of x, and c is the constant. And if we are doing that in that way, we can decide whether the roots will be same or not. ठीक है? Or what will be there, कि positive or real or distinct or equal, whatever. So we can decide that. These are the important facts. Now, one thing I want to add here, okay, कि they are asking a question in this. इसमें वो लोग एक question डालते हैं कि what? Look, क्या question डालते हैं उसको देखते हैं, ठीक है? क्वेश्चन क्या डालते हैं उसे देखना है. कि for question is there, for what value, for which, what value of k, what value of k, the following quadratic equation, following quadratic equation will have equal roots, will have equal roots. ठीक है? क्वेश्चन अब डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ और उसको सॉल्व करूंगा. दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन. एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स plus 2 is equal to 0. Is it a quadratic equation? What is the unknown here? Unknown is k, and they are asking for what value of k the following quadratic equation will have equal roots. कहता है इन्होंने डिक्लेयर कर रखा है कि what? कि what will be the value of that unknown k for which this equation will have equal roots. So then we will go for what? For searching what is the condition in which the roots of any quadratic equations are equal. तो कौन सा केस था? When d becomes 0. So we will start finding d first in that case in those questions, and then will we solve the equation what will come for k, and then we can find value of k from there. So let us see. As we know, क्या जानते हैं हम लोग? What कि quadratic equation है will have equal roots, if capital D becomes 0. थर्ड केस अभी लिखा था उसमें, तो d यानी b स्क्वायर माइनस 4ac when equals to 0. ठीक है? तो b स्क्वायर माइनस 4ac, व्हाट इज a हियर? a आप आ जाइए, ये 1 है a का वैल्यू. b का वैल्यू देखिए क्या है, ये माइनस k है. b का वैल्यू क्या है? माइनस k है. एंड व्हाट इज c? c इज इक्वल टू 2. एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, where माइनस था तो माइनस k को b ले लेंगे. तो व्हाट विल बी दैट? That will be, what is b? b is minus k whole square minus 4 into minus k whole square minus 4a is 1. What is c? c is 2 is equal to 0. What should be there? The k minus k whole square will be what? Positive k square. Minus 4 का whole square क्या? 16, positive 16. So what should be there? K square minus 4 to the 8. 8 is equal to 0. Should it be? So now can we find the unknown's value by solving it or not? So that will be k square becomes 0 plus 8 and k square becomes 8 and k is equal to root over 8, and while we take root we are putting two values plus minus. So that will give you plus minus
root over 4 into 2 we can write. Of course root is plus minus 2 root. So if you put here plus minus 2 root 2, then what will be the possibility? Then roots will exist, okay, and that value is coming plus minus 2 root. So that's all about nature of roots, and we can use this while we'll find the question. So in next video we will take few examples there in which what problem may be there, so we can see it easily. Thank you very much. This is the video in which you can understand nature of roots and the connected problem as given here. Thank you very much. Stay safe and enjoy these type of videos, educational videos, which is provided from different platforms by different teachers. Thank you again.